इत्तेफाक को चले जाए जम्मू कश्मीर, हाँ वहाँ जाके लोगों को बोले पाकिस्तान से मिलना है, बोलेगा जी माफ़ी दे दो हमें, अल्लाह के वास्ते में माफ़ी दे दो, हम यही ठीक है। कि स्पेशली श्रीनगर वाले तो हमसे मिलेंगे नहीं, इसलिए कि उनको पता है कि हम यहाँ जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या। पूरा शरई लिबास पहनना चाहिए, वो यहाँ पर हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। सऊदी अरब में नहीं हो सकता, उन्होंने ख़त्म कर दिया सारा, तो कैसे जो सर आप उनकी बातें मानेंगे? फिर यही है मानते हैं कि इस्लामी और जमहूरिया दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। नहीं चल सकते, बिल्कुल नहीं चल सकते। क्या हमने अफगानियों के साथ अभी तक जो कुछ किया वो अच्छा किया है? मुझे तो नहीं लगता हमने अच्छा किया है। हमने शायद उनको मारा भी है, उनको मारने के पैसे भी लिए। श्रीनगर को दुनिया का सारा वीज़ा मिलता है, हमें कोई वीज़ा नहीं मिलेगा, इसलिए कि हम डिफॉल्टर इतने हुए हुए, तो हमारे हालात तो उनसे ज़्यादा ख़राब है। हमें ट्रक की बत्ती के बजाय कश्मीर कश्मीर कश्मीर, अब तो कश्मीरी भी कहता है भाई हमें ना बुलाओ, आपकी मेहरबानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, तालिबान प्रशासन के विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान को तोड़ने की दी है धमकी। उनकी इस धमकी के बाद पाकिस्तानी बौखला गए हैं, जो भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि अमेरिका के साथ देने के कारण तालिबान पाकिस्तान से नाराज है। आपको बता दें कि जब से तालिबान में रूस घुसा था तो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था अफगानिस्तान से रूस को बाहर निकालने के लिए, और अफगानियों के ऊपर अमेरिका ने काफ़ी जुल्म भी किए थे। इसी कारण अफगानी पाकिस्तान से चिढ़ते हैं कि उन्होंने अपनी धरती को अफगानिस्तान के खिलाफ उपयोग होने की परमिशन दी। इसी कारण से अफगानी पाकिस्तानियों से चिढ़ते हैं। उसी के रिगार्डिंग आगे चलकर पाकिस्तान को अफगानिस्तान अभी धमकी दे रहा है तोड़ने के लिए। इसी के ऊपर आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों का इस पर रिएक्शन। अगर हम बात करें कल की, तो एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान गवर्नमेंट ने एक थ्रेट दिया है पाकिस्तान को ऑन कैमरा। उनका कहना है कि 1971 में जो बांग्लादेश का हाल हुआ, तुम लोगों के साथ एक अलहदगी हुई, पार्टीशन हुआ, फिर से वही स्टांस बन रहे हैं, फिर से पार्टीशन होने वाली है, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाएंगे। क्या समझते हैं उन्होंने इस तरह का थ्रेट क्यों दिया? ये थ्रेट देना तो नहीं चाहिए उनको, जो आगे पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं। यहाँ पर गुर्बत है, महंगाई है, और ऊपर से अफगानिस्तान का तो ताल्लुक़ ही नहीं बनता हमारे पाकिस्तान के साथ ये स्टेटमेंट देने का। वो अपना मुल्क संभाले, इतनी दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में, तो ये वही लोग करवा रहे हैं। हम देखते हैं, चैनलों पे देखते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं। पर इसके आर्मी चीफ साहब से गुजारिश है कि अफगानी जो है वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑफकोर्स जो भी पकड़ते हैं बंदे वो अफगानिस्तान से ही मुलव्वस होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो एक तरफ हम कहते हैं उनको दहशतगर्द, दूसरी तरफ हम उनको कहते हैं भाई भाई, क्योंकि अफगान और पाकिस्तान भाई भाई हम कहते हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं। ये क्या है? वो तो हम समझते हैं ना भाई हैं, वो हमें नहीं समझते, तो फिर उनके साथ तो वही वैसे ही उनको ट्रीट करना चाहिए जैसे दहशतगर्द को करते हैं। मुझे भाई समझते हैं तो हमने अमेरिका को अड्डे क्यों दिए थे उनके बारे में, और जब से उनके दिलों में नफरत है पाकिस्तान की। तो ये पकड़े ना परवेज़ मुशर्रफ को, जिसने अड्डे दिए हैं, हमने तो नहीं दिए। नहीं है ना, पाकिस्तान में हुकूमत हो, अवाम हो, एक बंदा करे पूरा पाकिस्तान बदनाम। उस टाइम तो अवाम ने भी ये बोला था कि नहीं अड्डे देने चाहिए थे, वो हमारे जो है ना भाई हैं, और हम अब भी कहते हैं। पर देखिए पाकिस्तान से जितना डॉलर है उधर गया है अफगानिस्तान में, या उधर से इधर आया है। कुछ इन्होंने नेशनलिटियाँ दी यहाँ पर 2 नंबर तरीक़ों के साथ, उनको जो है ना रेजिडेंस दिए रहने के लिए। अब इन्होंने 4 लाख वहाँ पर पेशावर में रेजिडेंस दिया था उनको। अब वो इन्होंने आर्मी चीफ साहब ने ऑर्डर किए कि इनको जो है ना यहाँ से निकाला जाए हमारे मुल्क। हमने वहाँ की हुकूमत को बनाने में मदद करके हमने तालिबान को इंस्टॉल किया है। डबल स्टैंडर्ड यही है कि अब अफगानिस्तान के सफ़ीर को पाकिस्तान में जो यहाँ तैनात था, हमने उसको अमेरिका के हवाले किया। वो नहीं चाहेंगे, वो उनकी सुपीरियरिटी को, उनकी सॉवरेनिटी को टेस्ट नहीं पहुंचेगा, वो हमसे नफरत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। हमने उनके अफगान रिफ्यूजर्स को हमने ऐसी हालत में निकाला, ऐसी आवाज़ देकर कि उनको ऐसी हालत में निकाला कि वहाँ मौसम सर्द था, वहाँ बर्फबारी हो रही थी, वहाँ मौसम ठंड था। हमने इतना भी नहीं कहा कि भैया हमसाये है, मुसलमान है, एक ही कौम के, एक ही ज़बान के, एक ही पश्तून नस्ल के, इधर भी उधर भी है, वो रह रहे, एक ही बात कर रहे। आप अमेरिका को अड्डे दे दे, अमेरिका को इजाज़त दे दे कि पाकिस्तान के अड्डे हैं, तुम इस्तेमाल करो, जाके अफगानिस्तान की औरतों के ऊपर बमबारी करो, उनके घरों को तबाह करो, तोड़ फोड़ करो, पूरे अफगानिस्तान को तबाह करो। तो आप मुझे बताएं क्या वो हमारे ऊपर फूल फेंकेंगे? जो जुल्म हमने किया आप उसकी तरफ भी तो देखें ना। ये जुल्म हमें नहीं करना चाहिए था, हमें मीडिया में आके इतराफ़ करना चाहिए हम जालिम हैं, अफगानिस्तान मजलूम है, हमने उनके साथ जुल्म किया। हमें अफगानिस्तान से रियासती तौर पर अफगानिस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए, हमने वाकई जुल्म किया। सिंस 1947 तालिबान और अफगानिस्तान उन्होंने कभी पाकिस्तान को तस्लीम किया ही नहीं। तो ये खबर कोई नई नहीं है हमारे लिए, कम से कम मेरे लिए, क्योंकि उनके एनी टाइम उनका ट्रायंगल दैट इज़ विद इंडिया, इसराइल एंड अमेरिका, तो वो कभी भी कुछ कर सकते हैं। इसके लिए कभी ना उनसे को बातचीत होनी चाहिए, ना कभी उनको एतबार करें।
क्योंकि उनसे आप जो मर्जी कर लें, उनकी कोई उनके बात के एतबार नहीं है, वो पाकिस्तान को मानते ही नहीं। उनको इस पर मजबूर करना चाहिए था कि वो हमारे शुक्रगुजार बने, हमें थैंकफुल कहे कि आप लोग वाकई पाकिस्तानी ने हक अदा किया। वाकई हमने हक अदा किया है, लेकिन आखिरी हद में हमने वो किस्म का एक लात मार के हम टैक्स लिया, क्या हमने उन पर एहसान किया? उन्होंने हमारे यहाँ इकानमी मदद की, हमारी बहुत सारे जो वो इतना छोटे मोटे काम थे, हमारे मजदूर वर्कर थे, उन्होंने हमारी एम्प्लॉयमेंट में बहुत काम किया है। उनको हमने जो वर्कर्स है, लो वर्कर है, स्वीपर्स हैं, ये सारे काम उन्होंने किए। अब वो इन्होंने आर्मी चीफ साहब ने ऑर्डर किए कि इनको जो है यहाँ से निकाला जाए, हमारे मुल्क से निकल जाए। अब वही बदला वो फिर दोबारा से ले रहे हैं। तो वो खबर देखिए, जैसे ही हमने उनको निकाला वहीं इंडिया ने उनको राह दी कि आ जाओ हमारे मुल्क में आके पनाह लो। दूसरी जानिब अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं। अभी तालिबान की गवर्नमेंट जब से आई है, हमने मिठाइयाँ बांटी, लेकिन तालिबान तो इंडिया के हो गए। क्या समझते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात क्यों बेहतर होते जा रहे हैं उनके? सारी दहशतगर्दी करवाई इंडिया रहा है अफगानिस्तान से। वो इधर वही तो करवा रहे हैं सारे, कि वो चाहते नहीं कि पाकिस्तान स्टेबल हो, अपने पैरों पे खड़ा हो। इंडिया एक बड़ी मौशियत है, एक बड़ी पावर है दुनिया के अंदर। उस टाइम इसके इंडिया के मतलब वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, वो कुछ कहता है तो मानी जाती है बात। इंडिया बेवकूफ़ थोड़ी है कि वो हमारे ऊपर नज़र टकाए बैठेगा, उसके पास तो इस टाइम सब कुछ है। क्योंकि हमारे मुल्क में एक तो सियासतदान आपस में झगड़े कर रहे हैं, मुआशरत है वो तबाह होती जा रही है। हमारी गलती है ना, इंडिया कहाँ से आ गया, अफगानिस्तान कहाँ से आ गया? पर मुल्क में सियासतदान ही नहीं ना बैठ रहे। हमारी गलती है ना, हमारी गलती है, बिल्कुल ऑफ कोर्स। इंडिया ने कहाँ से करवा रहा है? दहशतगर्दी भी इंडिया कैसे करवाएगा? जब भूख होगी इस मुल्क में, जब खाने को रोटी नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिकली जो है वो बुराई की तरफ लोग जाएंगे, ऑटोमेटिकली दहशतगर्दी भी आएगी। पर वो दुश्मन वही चीज़ का तो फ़ायदा उठा रहा है ना। जब हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो दुश्मन तो फ़ायदा उठाएगा। इंडिया तो हमारा जो है ना 1965 से लेके अब तक जो है ना इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ही नहीं अच्छे हुए। इंडिया के देखें ना, जब आप अपना मुल्क स्टैंड नहीं कर सकते, अभी तक आपकी सियासत ही एक यानी कि उसमें अभी तक सियासत आपकी ठीक नहीं हुई, ठीक है ना, तो फिर आप यानी कि मुकाबले वो मामला तो फिर अलग आ जाते हैं ना। जिस तरह से आपने कहा है कि भाई इंडिया जो है अज़ल से हमारा दुश्मन है और आखिर तक रहेगा, इस पर क्या हम कर सकते हैं दुश्मनी ख़त्म करने के लिए? क्या दुश्मनी को बरकरार रखना चाहिए, दुश्मनी ख़त्म करनी चाहिए, या फिर जिस तरह से डर के या मुकाबले के लिए हमने अपने डिफेंस पे इतना बजट लगाया जिसकी वजह से हमारा जो है इस टाइम बुरा हाल हुआ पड़ा, यही चलना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये जो अफगानिस्तान है ना, इनका मसला हल करना चाहिए। हमारी जो है ना जो आर्मी है, इनको उधर से रोके कि ये जो इधर जो बम ब्लास्ट वगैरह होते हैं या हंगामे होते हैं ये ना हो। डॉलर हमारा जो है ना अफगानिस्तान में स्मगल ना हो, ये चीज़ें रुके तो लड़ने के बजाय। पाकिस्तान क्यों पीछे पड़ा है? हमारे इस्लाम के मानने वाले दो मुल्क, एक पाकिस्तान एक अफगानिस्तान, ऊपर से भाई भाई कहने वाले दो रिश्ते। तो क्या समझते हैं क्यों हमारे पीछे पड़ा है? क्यों बार बार हमें धमकियाँ देता है? क्यों बार बार हमें मतलब उस तरह से क्रिटिसाइज करता है? अफगानिस्तान इसी वजह से पीछे पड़ा हुआ है ना, जो मुशर्रफ साहब ने अड्डे दे दिए थे अमेरिका को। अब वो तो मसला हल हो गया। वो हल हुआ था ना, दिलों में बातें रह गई थी, नफरतें बढ़ गई। वही तो उन्होंने दिलों में बातें रखी हुई हैं। हम तो उनको भाई समझते हैं। अवाम का क्या कसूर है? एक आर्मी चीफ है, हम तो ब्रिगेडियर से नहीं मिल सकते यहाँ पर। ब्रिगेडियर के ऑफिस में चले जाए, कोई JHQ में चले जाए, वहाँ पर आपकी रसाई नहीं है। तो परवेज़ मुशर्रफ का इक़दाम था, उन्होंने किया जो किया, तो इसमें अवाम का क्या कसूर है? अवाम को बम ब्लास्ट हो इधर पाकिस्तान में फिर होने शुरू हो गए हैं। कोई यहाँ का जो है ना कोई गरीब बंदा या कोई भी है इधर सफ़ेद पोश तबका, वो तो रुल गया ना। तालिबान की बात करते हैं, अफगानिस्तान पे बात करते हैं। अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को बिल्कुल भी नहीं तस्लीम करता है। मुझे ये बताएं कि तालिबान के पाकिस्तान के साथ इतने मसले मसाइल क्यों हैं, क्यों इतनी नफरतें हैं? हालांकि हैं तो हम भी और वो भी इस्लामिक मुल्क। ये तालिबान के जो मसले मसाइल चल रहे हैं, मेरी मालूमात और इतलात के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी RA, अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA, इसराइल खुफिया एजेंसी मुसाद ने ये वहाँ के लोगों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भड़काया और नफ़रत का ये बीज बोया है। इसको ख़त्म करना चाहिए। और बाकी ये सारे पाकिस्तान को टारगेट क्यों बनाते हैं? इंडिया वाले वो एम्बेसी में इनकी अपनी जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इवन के पेन तक, बॉल पॉइंट, दैट इज़ मेड इन इंडिया। और हमारे जो एम्बेसडर होते हैं वो कहते हैं कि हमारी जो पेन भी है ना, दैट शुड बी मेड इन USA और UK। चाइना सर? नहीं सर, चाइना नहीं, यानी कि अब तो मेज़बानी तौर पर फिर भी हमारा हक बनता है कि हमने उसकी मेज़बानी की है, लेकिन आखिर में हमने उनके एक लात मार के बाहर फेंक दिया कि जाओ अब जाओ, अब तुम लोग तो बाहर कब जाओगे? हमने हमारे पश्तून में एक नारा लगता था, स्लोगन लगता था कि अफगानी आप कब जाओगे, कब जाओगे? तवक्कल से
ये नारे से हम उनको तंग करते थे, इतनी हालत हमारे अंदर भी थी। लेकिन ये मीडिया आपको नहीं दिखा रहे, ये मीडिया हमारी मीडिया भी नहीं दिखा रही। उनकी वजह से इसलिए ये चीज़ें पैदा आए हो कि मैं वज़ीरिस्तान से अफ़गानिस्तान के साथ डिस्टेंट इलाके का